हाय एवरीवन, सचिन अंगला दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बट दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन स्टूडेंट्स की हम लोग बात करेंगे, उन यूनिवर्सिटीज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एमबीबीएस अब्रोड नाम के ट्रैप में आपको किस तरीके से फंसाया जाता है, और एग्जैक्ट 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ये इंसिडेंट सामने आ रहा है। इस वीडियो में जितनी सारी बातें मैं करने वाला हूँ आपको शायद सुनने में शॉकिंग लगे, आपको शायद सुनने में डिस्टर्बिंग लगे, बट एक एक बात बिल्कुल जेन्युइन और फैक्चुअल होने वाली है। अब इन दो यूनिवर्सिटीज में, बशकीर यूनिवर्सिटी में और क्रीमिया यूनिवर्सिटी में, दोनों काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, और बहुत सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने चाहते हैं। ठीक है, बशकीर यूनिवर्सिटी का खासकर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एम्बेसी के कोई जो ऑफिशियल हैं वो बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी का जो डीन है या यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो बैठी हुई हैं, और बशकीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, ये बोल के कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लोगों को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन चल रहा है? तो मैंने अपनी तरफ से काफी रिसर्च करी है। अपनी तरफ से मैं जितने लोगों से बात कर सकता था बशकीर यूनिवर्सिटी के एंड क्रीमिया यूनिवर्सिटी के, मैंने बात करी है। मुझे नहीं पता कि आप लोग बशकीर यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है या क्रीमिया यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा है उसको आप जानते हो। अगर आप उसके कोई रिलेटिव हो, आप उसके कोई रिश्तेदार हो, आप उसके कोई दोस्त हो, मेरे को नहीं पता। यू विल हैव टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो बच्चों का उधर फ्यूचर खराब किया जा रहा है उसको हम लोग किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक कैपेसिटी होती है कि कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स का इनटेक हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में। फॉर एग्जाम्पल बशकीर यूनिवर्सिटी में 500, हम मान लेते हैं कि 500 स्टूडेंट्स का इनटेक है। वो यूनिवर्सिटी एक साल में 500 बच्चों को डिग्री देती है। जब ये इनटेक का नंबर एक्सीड कर जाता है, किस वजह से? यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं उनके लालच की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो एजेंट्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लालची रहते ही हैं, उनके लालच की वजह से ये नंबर जब एक्सीड कर जाता है और 500 की बजाय इनटेक हो जाता है 1000 बच्चों का या फिर 1200 बच्चों का, तो 500 बच्चों को तो डिग्री दे देगी यूनिवर्सिटी क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी है। लेकिन जो बचे हुए 500 बच्चे हैं या 700 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो उन बच्चों का होता है एक्सपल्शन। यूनिवर्सिटी नए नए बहाने ढूंढती है बच्चों को एक्सपेल करने के लिए कि किस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा 500 या 700 बच्चे हैं इनसे छुटकारा पाया जाए और इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तो यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताएगी कि भाई आप इधर मत पढ़ो, हमारे पास सिर्फ 500 बच्चों का इंटेक है, आप यहां से चले जाओ क्योंकि हम लोग आपको बाद में एक्सपेल करने वाले हैं। ये कोई नहीं बताता। जब बच्चा अपनी सारी फीस दे देता है, जब बच्चा कॉन्ट्रैक्टर को, एजेंट को अपने सारे पैसे पूछ देता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को एक एक पैसा जब वो स्टूडेंट दे देता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी उस ऐसी स्टेज में बच्चे को नोटिस देती है कि जब बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा सेकंड ईयर में होता है, बच्चा थर्ड ईयर में होता है, तब बच्चे को पता लगता है कि यार मेरे को तो एक्सपेल किया जा रहा है। नंबर 1 जो एक्सक्यूज रहता है यूनिवर्सिटी का वो ये कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट से भी बात करी है जिनकी अटेंडेंस लिटरली 100% थी। 100% टाइम वो लोग क्लासेस में गए हैं, उन लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। इवन उसके बाद एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में उनको जानबूझ के फेल करके एक्सपेल कर दिया गया। नंबर 2, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको 3 अटेम्प्ट देती है। बशकीर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे यूनिवर्सिटी आपको 3 अटेम्प्ट देती है। अगर यूनिवर्सिटी को आपको निकालना है किसी भी तरीके से तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको किसी भी तरीके से एक्सपेल कर देगी। चाहे आपने कितना ही अच्छा पढ़ा हो, चाहे आप 100% अपना अटेंडेंस पूरा किया हो आपने, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आगे जो बताने वाला हूं वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो सेल्फ एक्सपल्शन लेटर पे बच्चों के साइन करवाते हैं कि आपको इस पेपर के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेगा, कि ताकि कल अगर हम आपको एक्सपेल करते हैं तो आप कुछ बोल ना पाओ। और जब बच्चे उस सेल्फ एक्सपल्शन के ऊपर साइन नहीं करते तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उनके हॉस्टल में इवन जा जाके उनसे साइन करवाए जाते हैं जबरदस्ती। अगर फिर भी बच्चे साइन नहीं करते तो उनको पुलिस कंप्लेन की धमकी दी जाती है कि आपको साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने तो मेरे से कांटेक्ट करके इतना तक पूछा है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप लोग हमें रास्ता बता दो कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से हम इस यूनिवर्सिटी से निकल सकते हैं। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, मैं रशिया की यूनिवर्सिटी से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी चीजें रशिया की यूनिवर्सिटीज में होंगी। एंड दिस इज लिटरली हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज लिटरली डिस्टर्बिंग।
मतलब बच्चे 2-2 साल की मेहनत के बाद, 3-3 साल की मेहनत के बाद, इतना सारा पैसा, इतना सारा ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में डालने के बाद बच्चों को अगर एक्सपेल किया जाता है तो दिस इज टोटली अनफेयर, टोटली अनफेयर। एक सब्जेक्ट की वजह से कौन सी दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को एक्सपेल कर देती है? बशकीर यूनिवर्सिटी। और जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं बात कर रहा था इन दलाल लोगों की, जो एजेंट्स और जो कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे रहते हैं यूनिवर्सिटी में, जिनका सिर्फ एक काम होता है कि यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप लोग उसको डील करो। ये लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के मजे करते हैं, सारी जिंदगी अय्याशी करते हैं, और लिटरली जब बच्चों की हेल्प करने की बारी आती है तो इनसे चूं तक नहीं निकलती। ये लोग सब काम कर लेंगे जब तक इनको पैसे नहीं मिलते। जैसे ही इनको पैसे मिले ये उधर बैठे रहेंगे, बट ये आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का आंसर नहीं करेंगे। अगर आप इनसे हेल्प मांगोगे तो आपको बार बार ये लोग बोलेंगे कि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको एक्सपेल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे महानुभाव इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। जो वो बच्चे एक्सपेल हुए हैं या जिन बच्चों को एक्सपेल किया जा रहा है आने वाले टाइम में, वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं सब बच्चों से बात कर चुका हूं जिन लोगों की अटेंडेंस भी पूरी है, जो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, उन लोगों को भी एक्सपेल किया है यूनिवर्सिटी ने। मेरे को जवाब चाहिए इंडियन एम्बेसी से। इंडियन एम्बेसी के पास बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी के पास बच्चे ईमेल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर इंडियन एम्बेसी बच्चों की हेल्प नहीं करेगी तो कौन हेल्प करेगा? अगर यूनिवर्सिटीज बच्चों को इस तरीके से निकालती रही तो फ्यूचर क्या होगा डॉक्टर्स का? मैं ये सोच रहा हूं। पहले से एफएमजीज की हालत बहुत खस्ता है भाई इस कंट्री में, और अगर ऐसे सेम सिचुएशन रही तो जो बचा कुचा जो रेप्यूटेशन है एफएमजीज का वो भी चला जाएगा। एफएमजीज की सुन कौन रहा है आज के टाइम में? मैं बस इतना बोल रहा हूँ। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जिनको एफएमजीज अपना आइडल मानते हैं और जिनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आप लोग कब बोलोगे भाई? आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोलने की। इन लोगों ने अपनी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू करी हैं, वो लोग तो ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले अपनी क्लासेस शुरू कर ली, वो लोग ट्रांसफर ले सकते हैं, वो लोग अपना एक्सपेल्शन लेटर लिख के एटलीस्ट किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन यार उन बच्चों का क्या होगा जो एलिजिबल ही नहीं है ट्रांसफर के लिए? उनके तो पूरे 2 साल 3 साल खराब हो गए ना। मैंने लिटरली यार ऐसे बच्चों से बात करी है, बशकीर यूनिवर्सिटी के एक्सपेल हुए बच्चों से, भाई वो बिल्कुल रो रहे हैं अपनी किस्मत को कि वो कौन सा घटिया दिन था जिस दिन हमने बशकीर यूनिवर्सिटी चुनी। और बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, जो बच्चों की बद्दुआएं निकल रही हैं अंदर से, जो बच्चों के माँ बाप की बद्दुआएं निकल रही हैं, उनका हिसाब कौन देगा? क्या यूनिवर्सिटी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग किस बेसिस पे हम लोगों को एक्सपेल कर रहे हो? क्या उन दलाल लोगों से, उन एजेंट लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग 1000 1200 बच्चे जो भेज रहे हो, इनमें से जिनको डिग्री नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगे? उनके फ्यूचर का क्या होगा? इन यूनिवर्सिटीज का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, जो इन एजेंट्स लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है, वो बहुत सही टाइम पे आ रहा है, क्योंकि ये पीक टाइम है एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट्स के एडमिशन का। तो यार थोड़ा सा ना इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारी जो कम्युनिटी है, एफएमजीज की जो कम्युनिटी है भाई, बहुत जेलसी है यार, आपस में बहुत ज्यादा जेलसी है। इंडियन कम्युनिटी को देखो यार, आपस में चिपके रहते हैं वो लोग। कभी कोई किसी के साथ कोलैब कर रहा है, कभी कोई टीचर किसी के साथ कोलैब कर रहा है। वो इतनी यूनाइटेड है उनकी कम्युनिटी। और हम लोग देखो, हम लोग 10 लोग होते हैं, 10 लोग में से 5 लोग तो दलाल बन जाते हैं जाते ही। उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, उनको बस जाके एडमिशन कराना है, पैसे कमाने हैं, 1-2 गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद शो ऑफ करने में लग जाएंगे। ये तो हाल है उन दलाल लोगों का। उसके बाद बचे कुचे जो 4-5 लोग हैं, वो आपस में वैसे ही नहीं बनती उन लोगों की, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। एक्चुअली जो हमारा 2023 बैच था उसमें इन्होंने 1000+ या फिर ये बोल सकते 1200 स्टूडेंट्स इन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है। और इन्होंने जो 2024 बैच है उसमें इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी 3 लाख to 5 लाख, ठीक है। इसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर 140 स्टूडेंट्स ही आए। 2024 में 140 स्टूडेंट्स ही है हमारे में, ठीक है। और जो 23 बैच है उसमें 1200 1100 तक बच्चे हैं। तो इनको बेसिकली यही करना है कि जो सेकेंड ईयर मतलब 2023 वाला बैच है उसको शिफ्ट करना है 2024 वाले बैच में। इनफैक्ट ये लोग क्या कर रहे हैं, जो 2022 वाले बच्चे हैं या 2021 वाले जो बच्चे हैं उनको भी 2024 वाले बैच में शिफ्ट करने का इनका ये सारा जो इन्होंने चला रखा है एक्सपेल वाला सिस्टम, ये सिर्फ इसलिए है कि जो 140 वाला बैच है उसमें बच्चे इक्वल हो जाए, सभी जो ईयर्स है उनमें थोड़े थोड़े करके मतलब बच्चे एडजस्ट हो जाए, बस इनका ये मेन फंडा। तो और कुछ बच्चों को ये इसलिए एक्सपेल कर रहे कि लाइक उनको टीबी का कोई सिम्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
जस्ट स्कार्स भी है, यानी इंडिया से जो रिपोर्ट उन्हें बनवाई है उसमें स्कार्स भी नहीं है। इस बेस पे उन्होंने इनको, मतलब कुछ बच्चों को नहीं, बहुत से बच्चों को उन्होंने एक्सपेल कर दिया कि लाइक तुम्हें टीबी के स्कार्स है। और जो रीज़न उन्होंने दिया है एक्सपेल का कि इनकी कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह थे, इसलिए इनको एक्सपेल किया जा रहा है। और सिर्फ इन 2 यूनिवर्सिटीज की कहानी नहीं है ये, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी ये कहानी अभी तक सामने आई नहीं है। जब ये कहानी सामने आएगी तो एक अलग सीन बनेगा। तो ये अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।